गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर ली थी। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे, उपसूत्र यावधुनम तावधुनी द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो उपसूत्र यावधुनी तावधुनी होता क्या है? देखो, इसके अंदर जो हमारी संख्या, जैसे हमें 93 दिया गया है, हमारी संख्या होती है, उसके अंदर विचलन को या जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। जोड़ा कब जाएगा? जब हमारा आधार छोटा होगा तो विचलन प्लस में आएगा, जब आधार बड़ा होगा तो विचलन माइनस में आएगा। तो वो कंडीशन देखी जाएगी कि संख्या के अंदर जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। उसके बाद ओब्लिक का निशान लगाया जाता है। उसके बाद जो हमारा विचलन है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। बस इतना सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आज हम पहला क्वेश्चन हमारा है 93, यानी यावधुनी तावधुनम द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले आधार, यानी हम इसे दो टाइप से कर सकते हैं। आधार 10 मान के भी कर सकते हैं, आधार 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो, मैं दोनों टाइप से बता दूंगा। सबसे पहले हम आधार कितना मान लेंगे? 10 मान लेंगे। मान लो आधार हमारा कितना है? 10। तो संख्या, अब देखो संख्या तो हमारी कितनी है? 93 है। तो हम 90 के करीब पहुंचेंगे ना। तो आधार के ऊपर एक आधार और होगा। मैंने कई बार बताया, आधार के ऊपर आधार को हम बोलेंगे उपाधार। क्या बोलते हैं? उपाधार। तो उपाधार हमारा कितना हो जाएगा? 10 गुना 9। और यहाँ पे उपाधारांक कितना आ गया? 9 आ गया, क्योंकि ये 9 काम में आएगा। जब हमारे पास उपाधारांक आ जाता है तो हमेशा काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे उपाधारांक कितना हो गया? 9। अब देखेंगे विचलन। अब विचलन होता क्या है? कई बच्चों को नहीं पता विचलन होता क्या। बस निकाल देंगे, संख्या दे देगा ना उसे, तो वो बता देंगे कि ये है विचलन। तो विचलन का सूत्र क्या होता है वो बताओ। देखो, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, या जब उपाधार दिया गया है तो उपाधार ही लेंगे। जब आधार अकेला दिया गया तो आधार लेंगे, यदि उपाधार दिया गया है, ऊपर उपाधार लिया गया है तो उपाधार ही लेंगे। तो देखो, हमारी संख्या तो कितनी है? 93 ना। और उपाधार कितना है हमारा? 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90। और विचलन कितना आ गया? प्लस का 3। विचलन कितना आ गया? प्लस का 3। अब करेंगे इसे। अब देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, जब हमारे पास उपाधारांक होता है तो उसको हम हमेशा काम में लेते हैं। तो उपाधारांक कितना है? 9। इसे बाहर ले लो गुणा के अंदर, कोष्ठक। संख्या 93। अब देखो, विचलन प्लस का तो प्लस 3 ओब्लिक, और जो विचलन है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। विचलन है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, 93 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 96, और ये 3 दिया कितना हो गया? 9। अब देखो, 9 की 54 को चौक को असल की 5, 9 में 81 और 5 86 ओब्लिक 9। अब हमारा आधार कितना है? यहाँ पे 10 है। इसमें कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो हम एक एक संख्या उतार सकते हैं। तो यहां से हम 9 को उतार देंगे और बाकी बच गया उस पूरी संख्या को उतार देंगे, 86 49। इसके बाद देखो, इसे एक टाइप और भी कर सकते हैं, जब आधार 100 मान के। चलो वो और बता देता हूं, आधार 100 मान के कैसे करेंगे। देखो, संख्या ये बाकी यही रहेगा। अब आधार हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। आधार हमने मान लिया कितना? 100 मान लिया। अब यहाँ पे उपाधार लेने की तो जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे सीधा क्या आएगा? विचलन आएगा। और विचलन क्या होता है? वो होता है संख्या माइनस का आधार। तो संख्या तो हमारी 93 है, माइनस का 100। तो यहाँ पे माइनस का कितना गया? 7। माइनस का 7। विचलन कितना गया? माइनस का 7 आ गया। अब देखो, यहाँ पे उपाधार हमारे पास नहीं है ना, तो संख्या 93 माइनस
अब की बार विचलन माइनस देना ऑब्लिक -7 की स्क्वायर। 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 86 बचेगा, क्योंकि 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 86 बचेगा। और ये सातों सातों कितना हो जाएगा 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमारा आधार कितना है 100 है और 100 में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ से हम दो संख्या उतार सकते हैं। देखो 49 और ये 86, यानी मैंने दोनों टाइप से बता दिया आपको, आसान सा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो इससे अगला है 106। अब की बात 106 हमें सेकंड दिया गया है, 106 का वर्ग कीजिए। अब देखो आप 2-4 क्वेश्चन निकालोगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आप है ना बगैर कॉपी पेन उठाए भी बता सकते हो कि 106 का वर्ग क्या होगा। 106 को 106 से गुणा करके देखो आधार हमारा कितना होगा, आधार हमारा होगा 100, आधार कितना होगा 100 होगा। अब यहां से विचलन देखो, और विचलन आपको पता है ये संख्या माइनस आधार, यानी 106 माइनस का 100 यानी प्लस का 6, विचलन कितना गया प्लस का 6 आ गया। तो यहां से देखो उपाधार तो है ही नहीं, यदि होता तो हम बाहर कोष्टक में ले लेते, है ही नहीं तो छोड़ दो उसे। 106 प्लस का 6, क्योंकि प्लस का विचलन ओब्लिक 6 की स्केल, 106 और 6 112 और 6 से कितना हो गया 36, 6 से कितना हो गया 36। अब देखो यहाँ पे दो संख्या है, आधार में भी 2 जीरो है, तो 36 का 36 और 112 का 112, 11,236, यानी इसे 100 मान के आधा 100 मान के कर लिया। इससे अगला देखो 211। अब की बार हमें 211 दिया गया है, 211 तीसरा। तो देखो सबसे पहले हम आधार मानते हैं, आपको पता है क्या मानते हैं आधार मानेंगे ना, सबसे पहले हम आधार मानेंगे। और आधार हमारा कितना हो गया, आधार हमारा हो गया 100। हमें तो 200 के पास पहुंचना है ना 200 के पास, तो आधार के ऊपर एक आधार और लेना पड़ेगा जिसे बोलते हैं उपाधार को। उपाधार हमारा हो जाएगा 100 गुणा में 2, यानी 200 के पास पहुंच गए। अब हम यहाँ पे विचलन भी बता सकते हैं, हम 200 के पास तो पहुंच गए, बाकी कितना बच गया 11 और बच गया, तो ये प्लस का 11, विचलन कितना हो गया प्लस का 11 विचलन हो गया। अब यहां से देखो 211 उठा लिया और प्लस का क्या कर देंगे 11 कर देंगे ऑब्लिक, और 11 को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 11 11 22, ये 222 और 11 को 11 से करेंगे तो 121, 11 को 11 से करेंगे तो कितना होगा 121। अब देखो एक सेकंड, यहां से हमने उपाधारक काम में नहीं लिया, क्यों, क्योंकि उपाधारक 2 था ना, सो इसे 2 भी तो लगाना पड़ेगा ना बाहर, क्योंकि उपाधारक का है तो इसे काम में नहीं लिया, यहां लगेगा। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 हो गया ना, और ये 121। अब हमारे आधार में 2 जीरो है, तो हम ऐसे 2 ही संख्या उतार सकते हैं, तो तीसरी एक को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे ना, इस एक को कहां भेज देंगे आगे, और ये एक आगे आएगा तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 21 5 4 और 4, ये हमारा आंसर भाग है, ठीक है ना। इससे अगला क्वेश्चन है 405, इससे अगला है 405, 405 चौथा है क्वेश्चन नंबर 405। सबसे पहले हम मानते हैं क्या आधार, और आधार हमारा कितना है 100, आधार हमारा है कितना 100। अब आधार के ऊपर एक आधार और चाहिएगा, वो होता है उपाधार। उपाधार हमारा हो जाएगा 100 गुणा में 4, क्योंकि हमें 400 के पास पहुंचना है। हमारा विचलन, यहां से हमारा विचलन कितना है प्लस का
5, विचलन कितना हमारा प्लस का 5। अब देखो यहां से संख्या उतार लो। अब देखो उपादान है क्या हमारे पास? हाँ है, उपादान है 4, तो 4 को तो बाहर ले लेंगे संख्या। अब विचलन देखेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, प्लस का तो जोड़ देंगे और विचलन की क्या कर देंगे, आगे स्क्वायर कर देंगे, ऑब्लिक है। 465 5 है 410 ऑब्लिक 5 25, 0 4 4 चौको 16 5 25। अब देखो यहाँ हमारा आधार कितना है 100 और 100 में कितने जीरो है, 100 में जीरो है 2, तो यहाँ से 2 संख्या उतार सकते हैं ना, उतार 25 का 25 और ये 1640, 1,64,025 हमारा आंसर आ गया। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 5, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब अनुरूपण द्वारा हमें घन भी ज्ञात करना होगा, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें घन ज्ञात करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सारे हैं। उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 16, सबसे पहले कितना दिया गया है 16 का हम अनुरूपण से करना है। अब देखो पिछले यावधुनी तावधुनी से नहीं करना, उससे भी कर सकते हो आप, परंतु यहाँ पे दिया गया है किससे, अनुरूपण द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो अनुरूपण के यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है अनुरूपण द्वारा। उपसूत्र अनुरूपण का अर्थ क्या होता है, अनुपात तथा समानुपात द्वारा, अनुरूपता तथा समानुपात द्वारा। इस विधि द्वारा 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जो ये विधि है ना, ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या का ही, मतलब कोई संख्या देगी उसी का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। लास्ट 99 यदि 100 हो जाएगी तो ये विधि काम में नहीं आएगी। अब इस विधि के अंदर देखो पॉइंट दिए गए अलग अलग। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है उत्तर के लिए 3 खंड बनाए जाते हैं, यानी सबसे पहले जब हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे अनुरूपण द्वारा, तो 3 खंड बनाएंगे। यानी देखो पीछे कौन सी विधि की थी वो हमने, देखो तिरछा गुणा नहीं किया था, क्या था ना, ध्रुव तिर्यक द्वारा गुणा कीजिए, तो उसी प्रकार हमने खंड बनाए थे। इसी प्रकार इसमें 3 खंड बनेंगे, यानी 3 स्तंभ बनेंगे। उसके बाद संख्या के इकाई का वर्ग तीसरे खंड में और दहाई का वर्ग प्रथम खंड में लिखा जाता है। इसमें 2 होते हैं, तीसरे में तो कौन सा, इकाई का वर्ग, पहले में कौन सा, दहाई का वर्ग। अब जो बीच वाला बच गया, उस बीच वाले में जो इकाइयों और दहाइयों उन दोनों का क्या गुणनफल होता है। इसमें दिया गया तीसरा पॉइंट है संख्या के दोनों अंक का गुणनफल मध्य खंड में लिखा जाता है। मैंने बता दिया बीच, देखो फिर से, जैसे 3 खंड होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे खंड में इकाई का स्क्वायर, यानी यहां से इकाई का स्क्वायर, प्रथम खंड में दहाई का स्क्वायर, पहले खंड में इकाई और दहाई का गुणनफल। इतना बता दिया। इसके बाद बता रहा है ऐसा करने से प्रथम खंड और दूसरे खंड की संख्याओं का अनुपात सदैव दूसरे व तीसरे खंड की संख्याओं के अनुपात के समान होता है। फिर से देखो क्या बोल रहा है, ऐसा करने से प्रथम खंड और दूसरे खंड की संख्याओं का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात सदैव दूसरे और तीसरे खंड की संख्याओं के अनुपात के समान होता है। यानी इन दोनों का अनुपात है ना, इन दोनों के अनुपात के समान होगा। कैसे, देखो प्रथम खंड में संख्या और लास्ट खंड में संख्या, इन दोनों का अनुपात देखो, यहां से तो 1 है और यहां से कितना है 6, इन दोनों का अनुपात कितना है 1:6 है ना। अब यहां से देखो ये तो 6 है और ये 6 से कितना है 36, तो 6 × 6 6 6 36,
यानी प्रथम और पहले और तीसरे खंड का अनुपात दूसरे और तीसरे खंड के अनुपात से क्या होता है, वो इक्वल यानी बराबर होता है। इतना समझ लिया। इसके बाद दिया गया है 5वां पॉइंट, मध्य खंड में संख्या के अंकों का गुणनफल एक बार फिर पहले वाले के नीचे लिखे दिया जाता है और योग करके, यानी जो बीच में आता है जितना भी गुणनफल होता है उतना ही उसके नीचे फिर से लिख दिया जाता है, और वो क्या करना है, वो योगफल करना है। क्या करना है, प्लस का साइन लगाना, एक बार इसके नीचे फिर से लिख देना, बस इतना ही करना है। प्लस का साइन लगाना, एक बार इसके नीचे फिर से लिख देना है। योग करते समय मध्य खंड में तीसरे खंड में एक एक अंक ही लिखा जाएगा। क्या बोल रहा है, योग करते समय मध्य खंड व तीसरे खंड से सिर्फ एक एक अंक ही लिखा जाएगा। अब देखो जो हमने समझाया है उसी चीज को मैं अब रिपीट कर रहा हूं। यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। आप 3 खंड बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे खंड के अंदर जो इकाई का अंक है ना उसकी स्क्वायर, प्रथम खंड में जो दहाई का अंक है ना उसकी स्क्वायर, बीच वाले खंड में ना दोनों का गुणनफल, बीच वाले में दोनों का गुणनफल एक बार फिर से जोड़ दिया जाता है दोनों के गुणनफल को। अब यहां से सोल्व कर दो, 6 से कितना होता है, 36, 6 कम 6 और 6 कम 6 से कितना हो गया, 12 और 1 एकम 1। यहां से सिर्फ एक एक संख्या उतारी जाती है, 3 आगे आ गया, 12 3 15, 15 को 5, अब फिर से 1 आगे आ गया, 1 लेके 2, 256। और हमें पता है कि 16 की वर्ग क्या होती है, 256 ही होती है। 16 की वर्ग कितनी होती है, 256 ही होती है। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। जैसे 31, 24 और 56 दिया गया है, 31, 24 और 56, 31 से 1 24 1 56, यानी 3 दिए गए हैं, 6ठा 7वां 8वां। ये 6ठा क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है, और ये सभी के सभी किससे, अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। देखो मैं एक साथ ही बता रहा हूं, किसका कर रहे हैं तो 3 हमें पता है, 1 2 3 कॉलम बनेंगे। इसके लिए भी कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 कॉलम बनेंगे। इसके लिए भी कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3। बना दिया ना 3 कॉलम। आप तो अलग अलग कर लेना, मैं एक साथ ही समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ पाए। तीसरे खंड में इकाई का स्क्वायर, यानी यहां से इकाई अंक 6 तो 6 का स्क्वायर, यहां से इकाई अंक 4 तो 4 का स्क्वायर, और यहां से इकाई अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर। प्रथम खंड में दहाई का स्क्वायर, यहां दहाई का अंक 5 है तो 5 की स्क्वायर, यहां 2 है तो 2 की स्क्वायर, और यहां 3 है तो 3 की स्क्वायर, यानी 3 क्वेश्चन है, याद रखना। बीच वाले खंड में दोनों का गुणनफल, बीच वाले में दोनों का गुणनफल और बीच वाले में दोनों का गुणनफल। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था, इसके बाद अगला पॉइंट बताया था कि जो बीच वाले में आया है जितना भी गुणनफल उतना ही नीचे जोड़ देते हैं। 6 × 30 या 5 × 6 करके जोड़ दो, बाद में करते रहना, 2 × 4 करके जोड़ दो, 3 × 1 करके ही जोड़ दो। बस इतना करने के बाद आसान हो जाएगा। 6 से 36 और 6 × 30 और 30 ऊपर वाला 30 से 30 कितना होगा, 60 और 5 25। यहां से सिर्फ एक एक संख्या उतारेंगे, 6 ये 3 आ गया तो 63 का 3, ये 6 आ गया जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, कितना हो गया 31, 3136। अब यहाँ जो 400 का कितना होगा 16, 2 चौका 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16 और 2 दूनी 4, यहाँ से 6, एक आ गया 7 और ये आ गया 5, 576। 24 का कितना होता है 576। अब यहाँ जो 1 का 1, 3 1 3 3 कितना हो गया 6 और 3 3 9, यहाँ से 1, यहाँ से 6, यहाँ से 2, 961। यानी आज हमने 8 तक क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, इससे कल करेंगे
नो। तो आज एकदम आसान आसानी थे। एक तो सबसे पहले हमने यावदुनी तावदुनी से किया था। यावदुनी तावदुनी आसानी थी, जो हमारा संख्या होती है उसमें जोड़ना या घटाना होता है विचलन को, उसके बाद एक ओब्लिक लगाया जाता है और उसके बाद जो विचलन है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, इतना था। उसके बाद हमने अनुरूपेण, अनुरूपेण में 3 क्या बनेंगे, खंड बनेंगे। पहले खंड में तो जो दायिका है उसका स्क्वायर, तीसरे खंड में जो इकाई अंक उसका स्क्वायर, जो बीच वाले में दोनों का गुणनफल, और बीच वाले के नीचे ही दोनों का गुणनफल को फिर से जोड़ दिया जाता है। बस इतना सा था आज के लिए, बस इतना ही।